So good morning, friends. हमारे 51 डेज कंप्लीट होने में केवल 4 दिन बाकी है। तो आज की सुंदर सुबह हम सब के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट लेके आई है, पर हम हमेशा की तरह अपने सत्र की शुरुआत ध्यान से, प्रार्थना से ही करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, कमर गर्दन सीधी, check your postures, do not let your back slouch, कोमलता से आंखों को बंद कर देना है और पूरा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर केंद्रित करेंगे। तीन ओमकार के साथ शुरुआत करेंगे। हर एक ओम से पहले एक लंबी गहरी सांस लेंगे। ओम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, अ, ओ, मा। लेट्स बिगिन with a neck rotation from the bottom. Inhale. वन ओंकार, वन रोटेशन। रिमेंबर, ज्यादा नहीं करना है। Inhale at the bottom and reverse rotation. Inhale at the bottom और सीधा गर्दन को ऊपर की ओर लेके जाएंगे ओमकार के उच्चारण के साथ। Inhale. Slowly to the center. आंखें बंद रखते हुए प्रार्थना के लिए दोनों हाथों को जोड़ेंगे। हमारी सुबह के संकल्प के साथ हमारी प्रार्थना लेंगे। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है। सभी साथ में जोर से बोलेंगे। वापस से एक बार रिपीट टुगेदर अलोंग विथ मी। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है। आत्मविकास समाया है। आत्मविकास समाया है। प्रार्थना के शब्दों को अपने जहन में उतारने की कोशिश करेंगे। हमारे संकल्प को और मजबूत करेंगे और मन को बैलेंस करने की पूरी कोशिश करेंगे।
और ये सिर्फ अभी के लिए नहीं है, पूरे दिन के लिए, पूरे साल के लिए, पूरी जिंदगी के लिए है। Rub your palms gently, making a cup of your hands. Warm up your eyes. Take a long deep breath. Slowly slide your hands down. धीरे से पहली दृष्टि जमीन पे पड़े, ऐसे हमेशा नजरें खोलते हैं, सामने देखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और थोड़ा सा शोल्डर रोटेशन। 1, ऊपर इनहेल, नीचे एक्सेल। 2, ऊपर इनहेल, नीचे एक्सेल। 3, रिवर्स, ऊपर इनहेल, नीचे एक्सेल, ऊपर इनहेल, नीचे एक्सेल, ऊपर इनहेल, नीचे एक्सेल, एंड लेट्स स्टैंड अप। अच्छे से पैरों की मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। हमेशा पैरों की मूवमेंट्स के साथ वार्म अप बहुत इजी हो जाता है, बॉडी थोड़ा वार्म्ड आउट होगा, तो बाकी के जो भी पोस्चर्स आप लेते हैं उन सब में आपको फायदा होगा। अगर बॉडी स्टिफ है, सुबह सवेरे बॉडी में स्टिफनेस बहुत ज्यादा होता है, और फिर आप अगर आगे झुकने की कोशिश करेंगे, ऊपर स्ट्रेच बैक करने की कोशिश करेंगे, तो आपका बॉडी साथ नहीं देगा। आपको लगेगा कि कल तो मेरा अच्छा हो रहा था, आज नहीं हो रहा है। तो धीरे धीरे बॉडी टोन आउट होता है। चलिए, spread your legs, hands in T position. Let's do a little bit of side twisting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hands on your waist. Inhale to the center. Shoulders rolled back. Exhale on the side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hands in T position, cross waist down. 1, जितना आप ले सके ऊपर सांस लेंगे, नीचे छोड़ेंगे। 2, 3, 4, 5, 6. Try to keep your knees straight. 7, 8, 9, 10. इनहेल, आप अच्छे से पूरा ऊपर 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 ऊपर, और एक्सेल जहां तक आप जा सकते हैं। अगर आप इतना जा सकते हैं तो इतना। Wherever comfortable, if you can put your hands on the floor, थोड़ा सा आगे से आप रख सकते हैं। जहां पे भी आप पहुंच सकते हैं वहां पे रुकेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। इनहेल, पिक योर लेफ्ट लेग, लेफ्ट हैंड अप, ऊपर आकाश की ओर देखेंगे, अपने हाथों पे नजर रखी है। लेफ्ट हैंड नीचे, राइट अप। 1, 2, 3, 4, हाथों पे नजर रहेगी। 5, 6, 7, 8, 9, 10. And slowly raise yourself up. हाथों को थोड़ा सा रोटेट कर देंगे। Slowly up and down movement. Stretch yourself up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And relax. Inhale and exhale. Come to the beginning of your mat. Hands in Namaste. Getting ready for our Surya Namaskar. आंखें बंद. Check your body position. ये चीज आपको हर एक बार करना है,
हर सूर्य नमस्कार जो कंप्लीट होता है उसके बाद ये रूल हमेशा अप्लाई होगा आपका। आपको दोनों पैरों पे इक्वल वेट डालना है। हम ज्यादातर ऐसे करके खड़े होते हैं, एक पैर आगे एक पैर नीचे है ऐसे। तो आपको चेक करना है कि यू आर इन संतुलन। हम समस्थिति बोलते हैं, मतलब इट इज अ बैलेंस स्टेट। इनहेल एक्सेल। ओम मित्राय नमः। Inhaling, raise your arms up to Hastottanasana. Exhaling, going down to Hastapadasana. Inhaling, right leg goes back into Asvasanchalan. Exhaling, left leg goes back into a plank. Knees, chin, chest to the floor. Inhaling, raising up to Bhujangasana. Exhaling, tuck your toes in, going into Ardha Mukha Svanasana. 1, 2, 3, 4, 5. Inhaling, raise your right leg up. ऊपर ऊपर खींचना है, जितना ज्यादा ऊपर खींचोगे उतना आगे लाना आसान हो जाएगा. And push it in between your hands. Looking up to the sky, into a Swasanchalan. Left leg comes forward into Hastapadasana. Inhaling, raising up to Hasta Uttanasana. And join your hands into Samasthiti. Om Suryaya Namaha. Inhaling, raise your arms up to Hastuttanasana. Exhaling, going down into Hastapadasana. Left leg goes back into Asvasanchalan, looking up to the sky. Exhaling, right leg goes back into a plank. Make sure your plank is a very beautiful plank. Knees, chin, chest to the floor. Raising up to Bhujangasana. Tuck your toes in to Ardha Mukha Svanasana. 1, 2, 3, 4, 5. Raise your left leg up. Bring it in between your hands, looking up to the sky. Right leg comes forward into Hastapadasana. Inhaling, raising up to Hastuttanasana. And join your hands into Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Om Khagaya Namaha. Inhaling, raise yourself up to Hastuttanasana. Join your hands, bend your knees to Utkatasana. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे Hastapadasana. Right leg goes back into Asvasanchalan. Left leg goes back into a plank. Knees, chin, chest to the floor. Raising up to Bhujangasana. Tuck your toes in into Ardha Mukha Svanasana. 1, 2, 3, 4, 5. Inhaling, raise your right leg up. Bring it in between your hands into Asvasanchalan. Left leg comes forward into Hastapadasana. Inhaling, raise yourself up to Hastuttanasana and join your hands into Samasthiti. Inhale, exhale. Om Hiranyagarbhaya Namaha. Inhaling, raise your hands up to Hastuttanasana. Join your palms, bend your knees to Utkatasana. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. Left leg goes back into a Svasanchalan. Right leg goes back into a plank. Knees, chin, chest to the floor. Raising up to Bhujangasana. Tuck your toes in to Ardha Mukha Svanasana. 1, 2, 3, 4, 5. Raise your left leg up and bring it in between your hands, looking up to the sky. Right leg comes forward. सांस लेते हुए Hastuttanasana and join your hands into Samasthiti. Inhale, exhale. Om Adityaya Namaha. Inhaling, raise your arms up to Hastuttanasana.
join your palms, bend your knees to Utkatasana, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, right leg goes back, right knee on the floor, दोनों हाथों को ऊपर, नमस्कार में, अंजनी आसन, backward arch अच्छे से, and going back into Asvasanchalan, left leg goes back, going to a plank. Nice plank को adjust करेंगे, knees, chin, chest to the floor, raising up to Bhujangasana, tuck your toes in into Adho Mukha Svanasana. 1, 2, 3, 4, 5. Raise your right leg up, push it in between your hands into Asvasanchalan. Left leg comes forward, सांस लेते हुए हस्त उत्तानासन, and join your hands into Samasthiti. Inhale, exhale. Om Bhaskarai Namaha. Inhaling, raise your arms up to Hasta Uttanasana. Join your palms. Bend your knees to Utkatasana. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. Left leg goes back into Asvasanchalan. Raise yourself up to Anjaneyasana. Try to take a nice backward arch. Going back into Asvasanchalan. Right leg goes back. Adjust your plank nicely. Knees, chin, chest to the floor. Inhaling to Bhujangasana. Exhaling to Adho Mukha Svanasana. 1, 2, 3, 4, 5. Inhaling, raise your left leg up, push it in between your hands, looking up to the sky. Right leg comes forward, सांस लेते हुए हस्तोत्तानासन. Join your palms into Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Om Ravaye Namaha. Inhaling, raise yourself up to Hastuttanasana. Join your arms. Bend your knees to Utkatasana. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. Right leg goes back. Right knee on the floor. Join your palms into Anjaneyasana. अच्छे से nicely backward arch. Going down. And इस बार क्या करेंगे, आपके लेफ्ट पैर को थोड़ा सा सीधा कर दीजिए and stretch, nice stretch. अच्छे से pull your heel up so that your hamstrings pull nicely. 1, 2, 3, 4, 5. Going back into Asvasanchalan. धीरे से left leg goes back. Adjust your plank. Knees, chin, chest to the floor, raising up to Bhujangasana. Tuck your toes in to Adho Mukha Svanasana. Hold on, 2, 3, 4, 5. Raise your right leg up, bring it in between your hands, looking up to the sky. Left leg comes forward into Hasta Padasana. Inhaling, raising up to Hasta Uttanasana, and join your hands into Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Om Bhanave Namaha. Inhaling, raise your arms up to Hastuttanasana. Join your palms. Bend your knees to Utkatasana. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. Left leg goes back into Asvasanchalan. Raise yourself up to Anjaneyasana. अच्छे से अंजनीयासन को पहले स्ट्रेच करेंगे, धीरे से हाथों को वापस नीचे लेके जाएंगे. राइट पैर को पूरा अच्छे से खींचना है. स्ट्रेच, स्ट्रेट करते हुए नाइसली आगे लेके जाएंगे. एंड ट्राई टू बेंड योरसेल्फ एज मच एज पॉसिबल. 1, 2, 3, 4, 5. धीरे से adjust your Asvasanchalanasana. Slowly, right leg goes back and raise yourself into a plank. Knees, chin, chest to the floor, raising up to Bhujangasana. Hold on over here.
Nice stretch in your belly. Tuck your toes in. Exhaling, going into Adho Mukha Svanasana. 1, 2, 3, 4, 5. Raise your left leg up and bring it in between your hands, looking up to the sky. Right leg comes forward. सांस लेते हुए Hastuttanasana. Join your palms into Samaskriti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Om Pushne Namaha. Inhaling, raise your arms up to Hastuttanasana. Join your palms. Bend your knees to Utkatasana. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. Right leg goes back, right knee on the floor. Raise yourself up to Anjaneyasana. 1, 2, 3, 4, 5. Spread your arms in T and twist. 1, look towards the backhand. 2, 3, 4, 5. Vapas Anjaneyasana and going to a Svasanchalan into a plank. Hold on, 2, 3, 4, 5. Knees chin chest to the floor, raising up to Bhujangasana. Enjoy the stretch in your belly. Tuck your toes in, going into Adho Mukha Svanasana. 1, 2, 3, 4, 5. Raise your right leg up and push it in between your hands, looking up to the sky. Left leg comes forward. सांस लेते हुए Hastuttanasana. Join your palms into Samaskriti. Om Mariche Namaha. Inhaling, raise your arms up to Hastuttanasana. Join your palms. Bend your knees to Utkatasana. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. Left leg goes back, left knee on the floor. Raising up to Anjaneyasana. Backward arch. Dheere se spread your arms, twist back. 1, 2, 3, 4, 5. Raise yourself up, going down into a Svasanchalan. Raise yourself up to a plank. Knees chin, chest to the floor. Inhaling Bhujangasana. Stretch your belly nicely. Tuck your toes. Exhaling, going to Adho Mukha Svanasana. 1, 2, 3, 4, 5. Raise your left leg up. Bring it in between your hands, looking up to the sky. Right leg comes forward. सांस लेते हुए Hastuttanasana. Join your palms into Samaskriti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Om Arkai Namaha. Inhaling, raise your arms up to Hastuttanasana. Join your palms. Bend your knees to Utkatasana. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. Right leg goes back into a Svasanchalan. Left leg goes back into a plank. Let's take the shoulder tap. जो लोग नहीं ले सकते वो लोग यहीं पे रुक जाएंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Knees chin chest to the floor, raising up to Bhujangasana. Tuck your toes in to Adho Mukha Svanasana. Inhaling, raise your right leg up. Bring it in between your hands, looking up to the sky. Left leg comes forward. सांस लेते हुए Hastuttanasana and join your hands into Samaskriti. Om Savitre Namaha. Inhaling Hastuttanasana. Join your palms. Bend your knees to Utkatasana. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. Left leg goes back into a Svasanchalan. Right leg goes back into a plank. Shoulder tap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Knees chin chest to the floor, raising up to Bhujangasana.
Tuck your toes in, going into Ardha Mukha Svanasana. Raise your left leg up, push it in between your hands into Aswa Sanchalan. Right leg comes forward, सांस लेते हुए ऊपर. Join your hands to Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Over to you, Kashmira. You are ready with your jumping set. Please mute yourself. Yes, good. Good morning, everyone. Join your hands. Inhale, exhale. Om Mitraye Namaha. Raise your hand into Hastottanasana, bending forward. Join, touch the floor into Hastapadasana. Jump back into a plank. Knees, chin, chest onto the floor. Roll up into Bhujangasana. Tuck your toes into Parvatasana. Jump back between your palms. Rise up to Hastottanasana and into Samasthiti. Inhale, exhale. Om Suryaya Namaha. Raise your hand into Hastottanasana. Exhaling, bend forward into Hastapadasana. Jump back. Touch your knees, chin, chest into Ashtanga Namaskar. Roll up to Bhujangasana. Tuck your toes into Parvatasana. Jump between your palms and rise up to Hastottanasana into Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Om Suryaya Namaha. Raise your hand into Hastottanasana. Exhaling, bend forward into Hastapadasana. Jump back. Touch your knees, chin, chest onto the floor. Rise up to Bhujangasana. Tuck your toes into Parvatasana. Jump between your palms into Hastapadasana and raise yourself into Hastottanasana. Join your palms into Ratnasana. Inhale, exhale, inhale, exhale. Om Khadaya Namaha. Raise your hand into Hastottanasana. Exhaling, bend forward into Hastapadasana. Jump back, touch your knees, chin, chest into Ashtanga Namaskar. Rise up to Bhujangasana. Tuck your toes into Parvatasana. Jump back into Hastapadasana. Rise up to Hastottanasana and join your palms into Samasthiti. Inhale, exhale, inhale, exhale. Om Hiranyagarbhaya Namaha. Exhaling, raise your hand into Hastottanasana. Exhaling, bend forward into Hastapadasana. Jump back into a plank. Knees, chin, chest onto the floor. Rise up to Bhujangasana. Tuck your toes into Parvatasana. Jump back between your palms and rise up into Hastottanasana. Join your palms into Samasthiti. Inhale, exhale, inhale, exhale. Om Adityaya Namaha. Raise your hand into Hastottanasana. Exhaling, bend forward into Hastapadasana. Jump back into a plank. Knees, chin, chest onto the floor on Ashtanga Namaskar. Raise yourself into Bhujangasana. Tuck your toes into Parvatasana. Jump back between your palms and rise up into Hastottanasana and join your hands into Pratnasana. Inhale, exhale, inhale, exhale. Om Bhaskaraya Namaha. Inhaling, raise your hand into Hastottanasana. Exhaling, bend forward into Hastapadasana. Jump back into a plank. Touch your knees, chin, chest to the floor in Ashtanga Namaskar. Into Bhujangasana. Tuck your toes into Parvatasana. Jump between your palm into Hastapadasana. Inhaling, raise your hand into Hastottanasana. Exhaling, Pratnasana. Inhale, exhale, inhale, exhale. Om Bhaskaraya Namaha.
Inhaling, raise your hand into Hasta Uttanasana. Exhaling, bend forward into Hasta Padasana. Jump back into a plank. Touch your knees, chin, chest onto the floor. Raise yourself into Bhujangasana. Tuck the toes into Parvatasana. Jump back into Hasta Padasana. Raise yourself into Hasta Uttanasana and join your hands into Samasthiti. Inhale, exhale. Om Namaye Namaha. Raise your hand into Hasta Uttanasana. Bending forward into Hasta Padasana. Jump back into a plank. Touch your knees, chin, chest onto the floor in Ashtanga Namaskar. Look up into Bhujangasana. Tuck your toes into Parvatasana. Jump back between your palms. Release yourself into Hasta Uttanasana and join your palms into Pradhanasana. Inhale, exhale. Om Bhande Namaha. Place your hand into Hasta Uttanasana. Exhaling, bend forward into Hasta Padasana. Jump back into a plank. Touch your knees, chin, chest onto the floor. Raise yourself into a Bhujangasana. Tuck your toes into a Parvatasana. Jump back between palms. Raise yourself up into Hasta Uttanasana and join your hands into Samasthiti. Inhale, exhale. Over to you, Nikal ma'am. Thank you. Thank you, Kashmira. Usha ji, you are ready? Please unmute yourself. Inhale, exhale. Om Mitraya Namaha. Raise your hands into Uttanasana, Hasta Uttanasana. Bend down into Hasta Padasana. Put your right leg back into Asva Sanchalanasana. Put your left leg back into a plank. Knees, chest, chin to the floor. Raising yourself into Bhujang. Raising into Parvatasana. Put your right leg between the hands. Asva Sanchalanasana. Put your left leg between the hands. Bend down. Raise up into Hasta Uttanasana. Join your hands into Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Om Suryaya Namaha. Raise your hands into Uttanasana. Bend down into Hasta Padasana. Put your left leg back into Asva Sanchalanasana. Put your right leg back, going into a plank. Knees, chest, chin to the floor. Raising yourself to the Bhujangasana. Tuck your toes into Parvatasana. Put your left leg between the hands into Asva Sanchalanasana. Put your right leg into Hasta Padasana. Raise up into Hasta Uttanasana. Join your hands for Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Om Khagaye Namaha. Raise your hands into Uttanasana. Bend down into Hasta Padasana. Now put your right leg back into Asva Sanchalanasana. Put your left leg back, going into a plank. Knees, chest into the floor. Raising yourself to Bhujangasana. Tuck your toes into Parvatasana. Put your right leg front between the hands. Join it with the left leg in front. Hasta Padasana. Raise yourself into Hasta Uttanasana. Join your hands into Samasthiti. Oh, inhale, exhale. Om Hiranya Garbhaya Namaha. Raise your hands into Hasta Uttanasana. Bend down into Hasta Padasana. Put your left leg back into Asva Sanchalanasana. Put your right leg back into a plank. Knees, chest into the floor into Ashtangasana. Raise yourself into Bhujangasana. Tuck your toes into Parvatasana. Put your left leg between the hands into Asva Sanchalanasana. Put your right leg into Hasta Padasana. Raise yourself into Hasta Uttanasana. Join your hands for Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Om Hiranya Garbhaya Namaha. Put your
Put both your hands into Hasta Uttanasana, up, bend down into Hasta Padasana, left leg at the back into Asvasanchalanasana, right leg back into a plank, knees chest into the floor into Ashtangasana, raise yourself into Bhujangasana, tuck your toes into Parvatasana, put your left leg in the front between the hands, join it with the right leg in front into Hasta Padasana, raise yourself into Hasta Uttanasana, join your hands for Samasthiti. Inhale, exhale, inhale, exhale. Om Adityaya Namaha. Raise your hands into Hasta Uttanasana, bend down into Hasta Padasana, put your right leg back into Asvasanchalanasana, put your left leg into a plank, knees chest into the floor, raising yourself to Bhujangasana, tuck your toes into Parvatasana, put your right leg between the hands in front, Asvasanchalanasana, put your left leg in front, joining, raise yourself into Hasta Uttanasana, join your hands into Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Om Bhaskaraya Namaha. Raise yourself into Hasta Uttanasana, stretch your back, bending down into Hasta Padasana. Put your left leg at the back into Asvasanchalanasana. Put your right leg back, going into a plank, knees chest to the floor, raising yourself to Bhujangasana. Tuck your toes into Parvatasana. Put your left leg in front between the hands. Join it with your right leg in front into Hasta Padasana. Raise yourself into Hasta Uttanasana. Join your hands for Samadhi. Thank you. Thank you very much. Over to you, Sheetal. Thank you, Neetal. Let's start with 6 jumps. Om Mitraya Namaha. Inhaling, raise your hands up, arch your back. Exhaling, touch the toes. Inhaling, jump back. Knees, chest, chin to the floor, rolling up to Bhujang. Exhaling, Adho Mukha Shvasan. Inhaling, jump in front. Inhaling, raise your hands and Samasthiti. Om Suryaya Namaha. Inhale, raise your hands up, arch your back. Exhale, touch your toes. Inhale, jump back. Knees, chest into the floor, rolling up to Bhujan. Exhaling, Adho Mukha Shvasan. Inhaling, jump in front. Inhale, raise your hands and Samasthiti. Om Khagaya Namaha. Inhaling, raise your hands, arch your back. Exhaling, touch the toes. Inhaling, jump back. Knees, chest into the floor. Roll up to Bhujang. Exhaling, Adho Mukha Shvasan. Inhaling, jump in front. Inhaling, raise your hands and Samasthiti. Om Hiranye Garbhaya Namaha. Inhaling, raise your hands, arch your back. Exhaling, touch your toes. Inhaling, jump back. Knees, chest into the floor. Roll up to Bhujang. Exhaling, Adho Mukha Shvasan. Inhaling, jump in front. Inhaling, raise your hands and Samasthiti. Om Adityaya Namaha. Inhaling, raise your hands, arch your back. Exhaling, touch your toes. Inhaling, jump back, knees, chest, chin to the floor, roll up to Bhujan. Exhaling, Adho Mukha Shvasan. Inhaling, jump in front, raise your hands and Samasthiti. Om Bhaskaraya Namaha. Inhale, raise your hand, arch your back. Exhaling, touch your toes. Inhaling, jump back, knees, chest into the floor. Roll up to Bhujan. Exhaling, Adho Mukha Shvasan. Inhaling, jump in front. Inhaling, raise your hands and Samasthiti. Inhale, exhale. Let's do 6 classics. Om Ravaya Namaha. Inhaling, raise your hands, arch your back.
Exhaling, touch your toes. Inhaling, right foot back, looking front. Exhaling, left foot back, plank. Knees chesting to the floor. Rolling up to Bhujan. Exhaling, Adho Mukha Swasan. Inhaling, right foot front. Exhaling, left foot front. Inhaling, raise your hands and Samasthiti. Om Bhanave Namaha. Inhaling, raise your hands, arch your back. Exhaling, touch your toes. Inhaling, left foot back. Exhaling, right foot back. Knees stretched into the floor, roll up to puja. Exhaling, Adho Mukha Swasan. Inhaling, left foot front. Exhaling, right foot front. Inhaling, raise your hands and Samasthiti. Om Pushne Namaha. Inhaling, raise your hands, arch your back. Exhaling, touch your toes. Inhaling, right foot back. Exhaling, left foot back, plank. Knees chest into the floor. Roll up to Bhujan. Exhaling, Adho Mukha Swasan. Inhaling, right foot front. Exhaling, left foot front. Inhaling, raise your hands and Samasthiti. Om Bhanave Namaha. Inhaling, raise your hands, arch your back. Exhaling, touch your toes. Inhaling, left foot back. Inhaling, right foot back. Knees chest chin to the floor. Roll up to Bhujan. Exhale, Mukha Swasan. Inhaling, left foot front. Exhaling, right foot front. Inhaling, raise your hands, arch your back and Samasthiti. Om Mariche Namaha. Inhaling, raise your hands, arch your back. Exhaling, touch your toes. Inhaling, left foot back. Exhaling, right foot back. Knees chest into the floor. Roll up to Bhujan. Exhaling, Adho Mukha Swasan. Inhaling, left foot front. Exhaling, right foot front. Inhaling, raise your hands, arch your back and Samasthiti. Om Arkai Namaha. Inhaling, raise your hands, arch your back. Exhaling, touch your toes. Inhaling, right foot back. Exhaling, left foot back plank. Knees chest chin to the floor, roll up to Bhujan. Exhaling, Adho Mukha Swasan. Inhaling, raise your legs and Samasthiti. Inhale, exhale. Om Savitri Namaha. Inhaling, raise your hands, arch your back. Exhaling, touch your toes. Inhaling, left foot back. Exhaling, right foot back. Knees chest to the floor, roll up to Bhujan. Exhaling, Adho Mukha Swasan. Inhaling, left foot front, looking front. Exhaling, right foot front. Inhaling, raise your hands, arch your back and Samasthiti. Over to you, Neetal. Thank you very much, Sheetal. And let's continue, friends, with our jumping set. Nicely, we'll try to do a little bit of classic and little bit of jump together. Okay? So go according to your capacity. Inhale and exhale. Om Mitrai Namaha. Inhaling, raise your arms up to Hasuttanasana, bending forward to Hastapadasana. Right leg goes back into Asvasanchalan. Left leg goes back into a plank. Knees chin just to the floor. Raising up to Bhujangasana. Tuck your toes in to Adho Mukha Svanasana. Hold on over here and take a deep breath. And exhaling, jump in between your hands. Inhaling, raise yourself up to Hastuttanasana. Join your palms into Samasthiti. Inhale, exhale. Om Suryai Namaha. Inhaling, raise your arms up to Hastuttanasana. Exhaling, going down into Hastapadasana. Left leg goes back into a Swasanchalan. Right leg goes back into a plank. Knees, chin, chest to the floor.
raising up to Bhujangasana. Tuck your toes into Adho Mukha Svanasana and jump back in between your hands, raising up to Uttanasana and join your palms into Samasthiti. Om Khagaya Namaha. Inhaling, raise your arms up to Uttanasana. Join your palms, bend your knees to Utkatasana. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. Jump back into a plank. Knees chin chest to the floor. Raising up to Bhujangasana. Tuck your toes into Adho Mukha Svanasana. Jump back in between your hands. Raising up to Hastuttanasana and join your palms into Samasthiti. Om Hiranyagarbhaya Namaha. Inhaling, raise your arms up to Hastuttanasana. Join your palms. Bend your knees to Utkatasana. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. Jump back into a plank. Knees chin chest to the floor. Raising up to Bhujangasana. Tuck your toes into Adho Mukha Svanasana. Jump back in between your hands. सांस लेते हुए Hastuttanasana. Join your palms into Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Om Adityaya Namaha. Inhaling, raise your arms up to Hastuttanasana. Join your palms. Bend your knees to Utkatasana. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. Right leg goes back. Left leg goes back. Knees chin chest to the floor. Raising up to Bhujangasana. Tuck your toes into Adho Mukha Svanasana. 1, 2, 3, 4, 5. Jump back in between your hands. सांस लेते हुए Hastuttanasana and join your hands into Samasthiti. Om Bhaskaraya Namaha. Inhaling, raise your arms, arch your back, join your palms, bend your knees. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. Left leg goes back, right goes back into plank. Knees chin chest to the floor. Into Bhujangasana. Tuck your toes in. Into Adho Mukha Svanasana. Hold on to 3, 4, 5. Jump in between your hands. सांस लेते हुए ऊपर. Join your palms into Samasthiti. Om Ravaye Namaha. Inhale, raise your arms up to Hastuttanasana. Join your palms, bend your knees to Utkatasana. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. Right leg goes back, left goes back. Let's do a set of shoulder tap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Knees chin chest to the floor, raising up to Bhujangasana. Tuck your toes in, going into Adho Mukha Svanasana. Jump in between your hands, raising up to Hastuttanasana and join your palms into Samasthiti. Om Bhanave Namaha. Inhaling, raise your arms up, join your palms, bend your knees. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. Left leg goes back, right goes back. Let's do a shoulder tap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Knees chin chest to the floor, raising up to Bhujangasana. Hold on, look towards the sky, stretch your belly as much as possible. Tuck your toes in into Adho Mukha Svanasana. Hold on. 1, 2, 3, 4, 5. Jump in between your hands. सांस लेते हुए ऊपर. Join your palms into Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Om Pushne Namaha. Inhaling, raise your arms up to Hastuttanasana. Join your palms, bend your knees. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. Jump back into a plank, knees on the floor, and let's
Try to do a little bit of push-ups. 1, 2, 3. Upper inhale, niche exhale. 4, 5. Slowly slide into Bhujangasana. Tuck your toes in. Going into Ardha Mukha Svanasana. Jumping between your hands. सांस लेते हुए हस्त उत्तानासन. Join your palms into Samasthiti. Om Marichay Namaha. Inhaling, raise your arms up, join your palms, bend your knees to Utkatasana. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे. Jump into a plank, knees on the floor. Let's do a few push-ups. 1, 2. ऊपर inhale, नीचे exhale. 3, 4, 5. And slowly, नीचे जाके slide into Bhujangasana. Tuck your toes in into Adho Mukha Svanasana. Jump back in between your hands. सांस लेते हुए ऊपर and Samasthiti. Inhale, exhale. Inhale, exhale. And the last one with the hold. आराम से पहले झुक के लेंगे. Om Mitraय Namaha. 2, 3, 4, 5, 6. सांसें चालू रहनी चाहिए. 7. Do not hold your breath. 8, 9, 10. Inhaling, raise your arms up to Hasta Uttanasana. Join your palms. Om Suryay Namaha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Bend your knees to Utkatasana. Om Khagay Namaha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Raise yourself up. Exhaling, going down. Om Hiranyagarbhai Namaha. 2, 3, 4. Try to straighten your knees. 6. Lift your glute muscles up. 7, 8. Extend your spine down. 9, 10. Inhaling, right leg goes back into Asvasanchalan. Om Adityay Namaha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Left leg goes back into a plank. Om Bhaskaray Namaha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Knees chin chest to the floor. Astan Namaskar. Raising up to Bhujangasana. Om Ravaye Namaha. Let's take 10 Bhujangasana. 1. Upper inhale, niche exhale. 2. Inhaling up, exhaling down. 3. Inhale up, exhale down. 4. Inhale up, exhale down. 5. Niche exhale. 6. ऊपर inhale, नीचे exhale. 7. पूरा ऊपर तक खींचना है. And 8. Hold on. 1, 2, 3. Look to your left. 1, 2, 3, 4, 5. To the right. 1, 2, 3, 4, 5. वापस से left. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Down, raising up to Bhujangasana. Tuck your toes in into Ardha Mukha Svanasana. 1, 2, 3, 4, 5. Jumping in between your hands. सांस लेते हुए हस्त उत्तानासन. Join your palms into Samasthiti, bending forward. Hold on. Om Savitru Surya Narayanaय Namaha.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Congratulations, friends. We have finished the 49 Surya Namaskars of the day. And let's go to Savasana. पूरा आराम से धीरे से मस्त होके लेट जाना है. Forget everything. क्या किया, क्या रह गया, क्या भूल गए, क्या आ गया, कहाँ काम है, कहाँ जाना है, सब कुछ भूल जाओ. Just relax like a baby. No stress, no tension, no worries. Today we are going to cover a very important topic about stones, and we have a super specialist who is going to join with Sonia ji to explain about the stones. So please do stay connected. आराम से अपने आप को पहले रिलैक्स कर देंगे. शवासन के 2 नियम हमेशा याद रखना है. ये 2 नियम का पालन अगर भंग हो गया तो आपका शवासन भंग. What are the 2 rules? Try to recall yourself. No movement in your body once you are in the Savasana. और आंखें एकदम बंद रहेगी. Savasana does not mean Nindrasan. सोना नहीं है. It is conscious relaxation. Consciously body के हर एक पार्ट पे आपका पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए हर एक पार्ट को रिलैक्स करना है. Toes, heels, ankles, calf muscles, shin, knees, hamstrings, your quadriceps, your groin. पूरे पैरों को एकदम ढीला छोड़ दीजिए. Focusing on your stomach muscles, your chest muscles. पेट के अंदर हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं. उन सबको भी रिलैक्स करना बहुत आवश्यक है. क्योंकि जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो ये सारे ऑर्गन स्ट्रेस में आ जाते हैं. आपके सारे मसल्स भी स्ट्रेस में आ जाते हैं. तो सबको रिलैक्स करना है. सिर्फ माइंड नहीं, पूरा बॉडी रिलैक्स होना चाहिए. इट इज ऑल इंटरकनेक्टेड. जब माइंड रिलैक्स होगा तभी बॉडी रिलैक्स हो पाएगा, और जब बॉडी रिलैक्स होगा तभी माइंड रिलैक्स हो पाएगा. अगर आपके पैर की छोटी सी उंगली में भी दर्द है तो भी आपका मन विचलित रहेगा, रिलैक्स नहीं हो पाएगा.
Relaxing your heart, your hands, your palms, your wrists, your elbows, your shoulders. Relaxing your neck muscles, your facial muscles. Please keep yourself muted, friends. Slowly wiggle your hands and your legs. Stretch your hands above your head, पूरा अच्छे से ऊपर की ओर हाथों को खींचेंगे, पैरों को नीचे की ओर खींचेंगे. Nicely stretch, stretch, stretch. अच्छे से nice stretch. Hug your legs and roll from side to side. Hands in T position. Legs on your left. Look to your right. पूरे पैरों को नीचे जमीन पे छोड़ दीजिए. रिलैक्स करना है. एक घुटने के ऊपर दूसरा घुटना, एक एड़ी के ऊपर दूसरी एड़ी. Nicely try to touch your knees to your hands and look on the opposite side. Shoulders fully relaxed on the floor. Palms on the floor. 1, 2, 3, 4, 5. Coming to the center, inhaling to the center, exhaling to the right. Look to your left. 1, 2, 3, 4, 5. Inhaling to the center, दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस करके, एरिया जमीन पे, दोनों घुटनों के बीच में डिस्टेंस है. Twist to your left in such a way that your right knee touches the left heel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 to the opposite side. अच्छे से enjoy the twist. Shoulders relaxed है, palms relaxed है. 2, 3, press your knees. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 to the center. Once again, hug yourself nicely and twist to your turn to your left side into child position. जैसे माँ के पेट में बच्चा होता है. Like a baby is there in the mother's womb. Feeling safe and secure, taking the support of your hands, coming into sitting position. Inhale and exhale. Nicely sit into any meditative posture of your choice. आंखें एकदम बंद रहेगी. 3 भ्रामरिक ले लेंगे. लंबी गहरी सांस लेंगे. दोनों हाथों को नमस्ते में ज्वाइन करेंगे. प्रार्थना के लिए गायत्री मंत्र सभी साथ में उच्चारण करेंगे. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम शांति शांति शांति. एक हाथ से दूसरी हथेली को कमर के पीछे होल्ड करेंगे. नीचे की ओर हाथों को खींचना है. ऊपर लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए
आराम से धीरे धीरे फॉरवर्ड बेंडिंग, जहां तक आप जा सके वहां तक। कोई लोभ नहीं करना है, कोई जबरदस्ती नहीं करनी है। जहां तक आप पहुंच सके वहां तक पहुंचने के बाद अपनी गर्दन को, अपने शोल्डर्स को ढीला छोड़ दीजिए। भूमाता के चरणों में, परमपिता परमेश्वर के चरणों में अपना शीश झुका रहे हैं। अपना पूरा अहम ईगो यहीं पे छोड़ दीजिए। हे ईश्वर, हम आपके संतान हैं, अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए, हमारी गलतियों को माफ कीजिए, हमारा स्वीकार कीजिए। मेरे सारे प्रॉब्लम्स आपको समर्पित करती हूँ। सांस लेते हुए ऊपर आएंगे। Rub your palms together, warming up your eyes, making a cup of your hands. कप के अंदर ही आंखों को 3 बार खोल बंद करेंगे, 3 बार जोर से खोल बंद करेंगे। Slowly massaging your face, your ears, your eyes, your nose, your neck and your entire body. गर्दन को नीचे की ओर झुका के पहली दृष्टि जमीन पे पड़े, ऐसे हमेशा नजरें खोलते हैं, धीरे से सामने देखेंगे। चित्तकारी प्राणायाम। and चित्तकारी। We can start with our pranayam while we have doctor getting ready for joining with us. आपका डीप ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम आप शुरू कर सकते हैं आराम से। जिन लोगों को कोई भी क्वेश्चन है, नहीं पता है, वो लोग क्वेश्चन यू कैन ऑलवेज आस्क मी। लेकिन ये प्राणायाम जो है, इससे आपका मन पूरा शांत होता है, बॉडी रिलैक्स होता है, बॉडी का जो इम्बैलेंस है वो सब पूरा एकदम अच्छे से हो जाता है। मैंने कई बार अनुलोम विलोम के बेनिफिट्स के बारे में बताया है और मैं वापस से रिपीट करती हूँ, अनुलोम विलोम जो है वो सारे प्राणायामों का बाप है, फादर ऑफ ऑल द प्राणायाम। इसी से आपके मन का जो बैलेंस है वो उत्पन्न होता है। हो सके तो कमर को पूरा सीधा रखते हुए बैठिएगा, तभी जाके आपकी पूरी सांस, कंप्लीट ब्रेथ आप ले पाएंगे। नहीं तो इफ यू आर स्लाउचिंग, यहां से आपने ऑलरेडी लॉक कर दिया है, तो फिर आगे आपका प्राणायाम करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। बहुत सुंदर होता है। मन में कई बार हमें बहुत एंजाइटी होती है, बहुत बेचैनी होती है, ये सब कुछ, सबका एक ही सल्यूशन, अनुलोम विलोम कर दो। अनुलोम विलोम आपको इतना प्रैक्टिस करना है कि जब भी आपका बॉडी में कोई भी इम्बैलेंस हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपका हाथ ऊपर चला जाएगा अनुलोम विलोम के लिए। इतनी आपको प्रैक्टिस करनी है। हर रोज प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज होती है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई कैनॉट रियली, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई कैनॉट एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस, लेकिन ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, मेरा हाथ सीधा यहाँ पे चला जाता है और उसके 5 मिनट के बाद मुझे अच्छा लगता है। अंदर क्या गड़बड़ हुआ, क्या हुआ, मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन हो जाता है, वो बैलेंस हो जाता है। मन में इम्बैलेंस होता है, बेचैनी होती है, ऑटोमेटिकली उस टाइम पे आपका मन ऑलरेडी व्यथित है, तो उस टाइम पे आपको अनुलोम विलोम करना याद आना, मतलब कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया।
और वो कैसे याद आएगा? अगर आपने रेगुलर प्रैक्टिस किया है तो ही वो चीज आपको याद आएगी, नहीं तो वो याद नहीं आएगी आपको। कंटिन्यू विथ योर ब्रीदिंग, रिदमिक ब्रीदिंग कीजिएगा। माइंड में काउंटिंग के साथ Sonia ji, if you are connected, please do unmute yourself. I cannot find you. Yeah. Very good morning. Good morning, Sonia ji. Jai Jhulelal. Jai Jhulelal. So welcome Sonia ji, and आज का हमारा जो टॉपिक है वो लेके आज हमारे साथ एक स्पेशलिस्ट को भी आज सोनिया जी लेके आए हैं. So Sonia ji, he is ready with us. He is meditating. I am not disturbing him. It's his birthday today, but he is in sadhana. I think if he comes out of from sadhana, we'll make him join. Otherwise, some other day. अच्छा ऐसा है. He's a sadhak of Vipassana, so I didn't know only when he started his sadhana. Now I went to check him. He's still in sadhana. अच्छा ऐसा है. चलिए कोई बात नहीं. Probably will organize a special session with him on some other day. Yeah. अगर और आज maybe if he is done, so he can always join middle also. तो यस फ्रेंड्स, आज का हमारा जो बहुत ही हमारा जो इम्पोर्टेंट वाला टॉपिक है, जिसके बारे में हमें बहुत जानने के लिए हमारी उत्सुकता है, हमें बहुत कुछ इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन एक डर होता है मन में इसके बारे में, एंड दैट इज स्टोन्स. और सोनिया जी ने इसको बहुत अच्छा नाम दिया है, दिस आर लाइक नॉट द डायमंड्स इन आवर बॉडी. वैसे डायमंड्स की बात कहे तो डायमंड्स आर नॉट गुड फॉर आवर बॉडी ऑल्सो. तो अभी हम स्टोन्स के बारे में सोनिया जी आपके पास सब कुछ जानना चाहते हैं. पहला तो व्हाई डू वी गेट द स्टोन्स, कहाँ पे होता है और क्यों होता है. ओवर टू यू. थैंक यू. आपने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा कि ये डायमंड्स जो है अंदर में क्यों डेवलप होने लगते हैं. बाहर से लेने में तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतना पैसा खर्चा करना पड़ता है, तो अंदर भी आप अपने इमोशंस बहुत ज्यादा खर्च करते हो. और जो घड़ियां आप मजा मस्ती में एंजॉयमेंट में बिता देते हो, अनजाने में ही कई बार ऐसे क्रिस्टल्स अंदर चले जाते हैं जो जुड़कर एक पत्थर का रूप ले लेते हैं. हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, पदार्थ यानी अर्थ है ना. श्वास क्रियाएं आप जो कराते हो वो एयर, ठीक है. तो उसमें जो क्रिस्टल फॉर्मेशन है वो अलाउड नहीं है. वो फ्लो एनर्जी का, जैसे आप मेरे ख्याल से नाड़ी शोधन पे भी काम करते हैं और अलग अलग लेवल पे अलग अलग एनर्जी सेंटर्स पे भी काम करते हैं. तो उसमें अगर कहीं पे भी चैनल ब्लॉक होता है तो क्रिस्टल डिपोजिशन शुरू होता है. ये बहुत ही साधारण भाषा में अगर हम समझे तो जो फ्लो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है. तो क्यों? या तो वो फ्लूइड थिक हो गया है, जैसे कभी कभी खून पतला होने की दवा डॉक्टर देते हैं, है ना. या जो क्रिस्टल्स एग्जाम्पल में दूं तो कैल्शियम जितने कंटेंट में ब्लड में होना चाहिए उससे ज्यादा हो गया. हमको डॉक्टर ने बोला नहीं, लेकिन मेरी फ्रेंड कैल्शियम खाती है, मैंने भी शुरू कर दिया. उसको डॉक्टर ने जो ब्रांड दिया वो उसके लिए था, मेरे डॉक्टर ने मुझे कोई ब्रांड नहीं दिया, मैंने मेरी फ्रेंड का कैल्शियम चालू कर दिया और मैं खाए जा रही हूँ 6 महीने से. कैल्शियम इज गुड फॉर हेल्थ, ऐसा सूर्य नमस्कार सेशन में डॉक्टर सोनिया ने बोला था. वो कैल्शियम जो है अंदर क्रिस्टल्स बन रहा है और उसको इवैक्यूएट करने के लिए आज मैंने पानी नहीं पिया, आज मेरा मूड नहीं था. तो वो क्रिस्टल डिपोजिशन कितना हुआ, आपका फ्लूइड बैलेंस कितना है, ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट्स कितने हैं, कौन सा
ब्रांड आपके बॉडी से एक्सक्रीट होगा, ये सब समझना बहुत जरूरी। ये नहीं समझते हैं तो ये जो जहां पे भी सिक्रीशन है, आंख में समझो तो आंख में भी छोटी छोटी पथरी आती है, ओरल कैविटी में सिक्रीशंस है, वहां पर पथरी आती है। मुझे यहाँ एक मसा हुआ था, उसमें छोटी सी पथरी जैसे निकली थी। तो केवल किडनी, गॉल ब्लैडर, लिवर में ही पथरी नहीं होती, किसी भी ग्लैंड में जिसमें सिक्रीशन है, अगर क्रिस्टल्स जम जाएं तो पथरी होती है। एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट एक साइंटिस्ट ने किया। उन्होंने 2 बॉटल पानी भरा, एक बॉटल को रोज वो 1 हफ्ते तक कहते रहे, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। दूसरे पानी की बॉटल को लेकर उनके मन में जितनी बुरी बातें आती थी वो कहते थे, मैं तुम्हें बहुत घृणा करता हूँ। और 1 हफ्ते बाद माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने उस दोनों पानी का टेस्टिंग किया, तो दोनों पानी के क्रिस्टल्स का बहुत बड़ा चेंज उन्होंने ऑब्जर्व किया। जिसको वो प्यार करते थे वो फूल यानी कमल की मुद्रा में दिख रहे थे क्रिस्टल्स, और जिस पानी को उन्होंने हेट करने का फीलिंग्स दिया था, वाइब्रेशंस दिया था, आपने भी लिखा है डोंट हेट, मेडिटेट, है ना? तो ये जो हेट्रेड, घृणा, दुख, क्रोध, ये सारे इमोशंस हैं जिनको हम नेगेटिव इमोशन समझते हैं, वो अगर हमारे अंदर ज्यादा है, ऐसा तो नहीं हम बोल सकते कि नहीं आएंगे, बिकॉज ये हमारे एनर्जी सोर्सेज हैं जिनसे हम काम कर सकते हैं। कोई बच्चा नहीं सुन रहा है आपको क्रोध करना है, लेकिन उसको अंदर पे लेना नहीं है, वो सिर्फ बाहरी रूप में हो, अंदर में आप स्थित प्रज्ञ हो, लेकिन हमारा तो अंदर बाहर सब वाइब्रेशन करने लगता है गुस्से में। तो क्रोध, घृणा के फीलिंग्स अगर हमारे अंदर ज्यादा आते हैं तो क्रिस्टल डिपोजिशन ज्यादा होता है। किडनी में जितने भी लोगों को स्टोन्स आए, उनमें एक रिसर्च हुआ कि वो लोग बहुत ज्यादा दुखी रहते थे। सेम परिस्थिति में कोई शांत रह सकता है, सेम परिस्थिति को कोई अपॉर्चुनिटी समझ के सुखी हो सकता है कि चलो ये चैलेंज आया, मतलब गॉड इज ओपनिंग वन मोर विंडो फॉर मी, जैसे कोरोना। और सेम परिस्थिति में कोई दिन रात परेशान रह सकता है कि हाय यार अब मेरा क्या होगा, हम तो गए। तो वो जो 3 तरह के लोग, जो शांत रहे उनका पानी का बॉटल वैसे ही रहेगा, जो पॉजिटिव में चले जाएंगे वो बोलते हैं ना पद्म पुष्प यानी भगवान के लोटस फीट, तो उनके क्रिस्टल्स वैसे हो जाएंगे, और जो घृणा, दुख, परेशानी में रहेंगे उनके क्रिस्टल्स जो हैं वो स्टोन बनने वाले, और उसमें फायदा डॉक्टर का होने वाला, क्योंकि एक्सरे, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, एमआरआई सब जगह से ढूंढ ढांड के और वो क्रिस्टल्स ब्लॉक कर देते हैं चैनल्स, बिकॉज चैनल सूक्ष्म है। शरीर के हर अणु यानी सेल तक कोई भी फ्लूइड जाने के लिए क्लैरिटी ऑफ फ्लो चाहिए, तो वो तो होगा नहीं, क्योंकि ब्लॉकेज के बाद पेन, इन्फेक्शन एंड ऑपरेशन। हम लोग बहुत अच्छे सर्जन हैं, गोल्ड मेडलिस्ट सर्जन हैं, तो वहां तक नहीं पहुंचना है तो मन, खाना पीना और एक्सरसाइज शेड्यूल को रेगुलेट करना है। दवा बहुत जरूरी हो तो लेना है, बिना डॉक्टर से पूछे बिल्कुल नहीं लेना है, और अपना डॉक्टर भी नक्की कर देना कि हम फिर उसको पकड़ सकते भाई अब ये क्या हुआ, क्योंकि आप डॉक्टर शॉपिंग करते रहते हैं तो ही ऑल्सो डजंट अंडरस्टैंड कि आपको कैसे सपोर्ट करे। किडनी और गॉल ब्लैडर में सबसे कॉमन स्टोन्स होते हैं, सबसे कॉमन, और जो पेशाब की थैली बाहर होती है उसमें से तो हमने किलो किलो के स्टोन्स निकाले हैं। एक गॉल ब्लैडर में से 70 से 80 भी स्टोन्स हमने निकाले। तो मैंने अपने शरीर को अंदर से, जब आप योग करते हैं एक बार विजुअलाइज भी करें, एक बार अपने आप को अंदरूनी आंख से जांचें भी कि कहाँ मुझे कैसा फील हो रहा है, क्योंकि अदरवाइज हम बहुत लेट स्टेज में डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। So I invite the birthday boy, Dr. Rajesh Chandnani. He is here. I think मेरा आवाज उन तक पहुंच गया। And stones के बारे में सर हमें जरूर थोड़ा सा गाइड करेंगे आज। I hand it over to him. Thank you. So we welcome Dr. Rajesh Channani ji, and friends, we are very lucky to have him over here. He is a professor in medical college, a very good general surgeon, and आज बर्थडे है तो सबसे पहले सर हैप्पी बर्थडे टू यू फ्रॉम माय एंटायर ग्रुप, एंड वी थैंक सोनिया जी के आज आपसे बात करने का हमें मौका मिला है।
So, sir, today we are talking about the stones जो हमारे बॉडी में होते हैं, the diamonds in our body. तो उसके बारे में आप अपना कुछ जनरल जो है वो हमारे लाइट प्लीज थ्रो सम लाइट. हाँ, जैसे मैडम ने कहा है कि स्टोन्स कॉमनली जो हम लोग देखते हैं वो या तो गॉल ब्लैडर में हो सकता है या किडनी में हो सकता है या नीचे ब्लैडर में हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर में. ये 3 कॉमन स्टोन्स पाए जाते हैं. एंड जब हम पेशेंट्स को बोलते हैं स्टोन्स, तो गॉल ब्लैडर में स्टोन्स, तो पेशेंट्स का कॉमनेस्ट क्वेश्चन ये होता है ये निकल जाएगा क्या. They generally confuse stones, gallbladder stones with urinary stones. Gallbladder stones बिल्कुल अलग सिस्टम में है, that belongs to the liver system. वो gallbladder is a small sac, एक थैली होती है लिवर के नीचे, और लिवर का काम होता है पित्त बनाना. पित्त जो है वो हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ द फूड में, एंड ये पित्त लिवर बनाती है, फिर वो पित्त नीचे आके गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, और जब खाना खाते हैं उस टाइम में ये गॉल ब्लैडर पूरा का पूरा पित्त रिलीज करता है डियोडेनम में. स्टमक के नीचे में डियोडेनम आता है, स्टमक के नीचे, तो वहां पर जाके ये पित्त खाने के साथ मिलके उसको डाइजेशन करती है, में मदद करती है. तो कभी कभी क्या होता है किसी भी ड्यू टू फैटी फूड इनटेक, जो लोग फैटी फूड ज्यादा खाते हैं, एंड पीपल हु आर इनएक्टिव एंड फैट लेडीज, बेसिकली बोलते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन्स फैट फर्टाइल फीमेल ऑफ 40 to 50, ऐसे एक कहावत है, उनमें सबसे ज्यादा कॉमनेस्ट होता है. तो इसमें ये जो पित्त जो होता है ये ज्यादा बहुत थिक होता है, जो उनका लिवर बनाती है फैटी फूड से स्पेशली. तो ये जो थिक पित्त है इसका चांसेस होता है क्रिस्टलाइज बन के स्टोन बन जाना. मतलब जैसे आपने देखा होगा, अगर पानी अगर पतला होता है तो वो बहुत आसानी से बहता है, लेकिन वही पानी अगर समझो बहुत थिक हो जाता है तो हो सकता है कि वो इधर जम जाए, नाली को ब्लॉक कर ले. तो ऐसे ही ये जो बहुत थिक पित्त है ये गॉल ब्लैडर में जब स्टोर होता है और वहां पर फिर वो स्टोन्स बनने की शक्यता बहुत ज्यादा होती है, तो स्टोन्स बन जाते हैं, तो उसको हम गॉल ब्लैडर स्टोन्स बोलते हैं. तो गॉल ब्लैडर स्टोन्स जब बनते हैं तो वो अपने सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं, पेट में दर्द, और जो किडनी में स्टोन्स होते हैं वो भी पेट के दर्द प्रोड्यूस करते हैं, सेम ऑलमोस्ट सेम जगह में. राइट साइड किडनी स्टोन जो है और गॉल ब्लैडर स्टोन्स का पेट का दर्द थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, बट जो नॉर्मल जनरल पेशेंट्स होते हैं वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि स्टोन्स ये किडनी का है कि गॉल ब्लैडर का है. अभी किडनी के स्टोन्स भी ऐसे ही होते हैं कि हम पानी कम पीते हैं तो हमारा यूरिन कम बनता है. यूरिन कम बनेगा तो ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेटेड बनेगा, थिक बनेगा यूरिन, तो उसमें स्टोन्स बनने की चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, तो किडनी स्टोन्स बन जाएंगे. और ऐसे ही यूरिनरी ब्लैडर में जो नीचे पेशाब की थैली होती है उधर भी स्टोन्स बन सकते हैं. सो हालांकि ये लोग के लोकेशन अलग अलग है, लेकिन स्टोन्स का पेन वो है. अभी जो पेशेंट्स बोलते हैं कि अपने आप निकल जाएगा क्या, वो जो निकलने वाले स्टोन्स होते हैं वो यूरेट्रिक स्टोन्स, जो किडनी और ब्लैडर के बीच में जो थिन पाइप होता है जो कनेक्ट करता है, उसमें अगर स्टोन नीचे आ जाता है तो वो अपने आप निकल जाता है. वो भी अगर 1 सेंटीमीटर से कम छोटी स्टोन्स हो तो. अगर 1 सेंटीमीटर से बड़ा स्टोन है तो वो नहीं निकलेगा अपने आप क्या मेडिसिन से भी नहीं निकलेगा. छोटे स्टोन्स, यूरिनरी स्टोन्स निकल सकते हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन्स अपने आप नहीं निकलते, कभी भी नहीं निकलते. आप चाहे मेडिसिन दो पुराने जमाने में और अभी भी बोलते हैं, देयर आर सम स्टडीज जो लोग बोलते हैं कि कुछ मेडिसिन हैं जिससे गॉल ब्लैडर स्टोन्स को पिघलाया जा सकता है. वो एकदम छोटे स्टोन्स और एकदम बूढ़े लोगों में है, अगर जो ऑपरेशन के लिए फिट नहीं है उसमें ट्राई कर सकते हैं, उसका भी गारंटी नहीं है. तो गॉल ब्लैडर स्टोन्स का एक ही तरीका है कि हमको वो निकालना ही है, उसमें कोई दूसरी कोई राय ही नहीं है, हमको गॉल ब्लैडर निकालना होता है. और बहुत लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कॉमनेस्ट कि हम गॉल ब्लैडर निकालेंगे तो हमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा. गॉल ब्लैडर इज जस्ट अ रिजर्वायर. ये बाइल जो है, पित्त जो बनती है वो लिवर बनाती है, हम लिवर नहीं निकाल रहे, गॉल ब्लैडर निकाल रहे. तो वो तो लिवर तो अपना पित्त बनाते रहेगी और वो नीचे डियोडेनम में आते रहेगी. ये खाली जो रिजर्वायर है ये हम निकाल रहे हैं, उसका कोई एडिशनल फंक्शन नहीं है.
इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है, क्योंकि वो अगर आप नहीं निकालोगे तो गॉल ब्लैडर स्टोन्स बार बार पेन देगी और वो ब्लॉक करेगी अगर गॉल ब्लैडर का ओपनिंग को, तो वो गॉल ब्लैडर पूरा पस से भी भर सकता है और गॉल ब्लैडर में कैंसर भी हो सकता है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड करने के लिए हमको गॉल ब्लैडर विद इट्स स्टोन्स, वो गॉल ब्लैडर ही एबनॉर्मल हो जाता है उसमें। फिर आप अगर फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि हम गॉल ब्लैडर खोल के खाली गॉल ब्लैडर में से स्टोन्स निकाल के खाली गॉल ब्लैडर को हम बाकी टाका लगा के छोड़ क्यों नहीं सकते हैं अंदर में? तो इसका ये आंसर है कि गॉल ब्लैडर जो है स्टोन्स की वजह से गॉल ब्लैडर ही एबनॉर्मल हो जाता है, और अगर हम खाली स्टोन्स निकाल के गॉल ब्लैडर हम बंद करके छोड़ देंगे तो वापस स्टोन्स बन जाएंगे उसमें। तो हम कितनी बार ऑपरेशन कराएंगे? खाली गॉल ब्लैडर छोड़ने के लिए हम बार बार थोड़ी ऑपरेशन कराने वाले हैं। तो हमको ऐसे एक बार करना है ऑपरेशन जैसे हम जिंदगी भर ये स्टोन्स से मुक्त हो जाए। समझ गए ना? तो ये गॉल ब्लैडर स्टोन्स का एक ही तरीका है कि ये गॉल ब्लैडर निकालना है और उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लाइफ ऐसे ही जीते हैं जैसे गॉल ब्लैडर वाले जिसके पास होते हैं या नहीं होते हैं, दोनों का लाइफ सेम है। कोई क्वालिटी ऑफ लाइफ एग्जैक्टली सेम है, सब कुछ खा सकते हैं दोनों में, कुछ ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। और दूसरी बात है कमिंग टू यूरिनरी स्टोन्स। अभी एक ये सिस्टम खत्म हो गया लिवर का। अभी यूरिनरी स्टोन्स भी आपको पता है, छोटे स्टोन्स मैंने जैसे बताया था 1 सेंटीमीटर से कम है, वो अपने आप निकल जाएंगे यूरेटर या ब्लैडर में अगर नीचे है तो। किडनी में अगर 1 सेंटीमीटर के स्टोन्स हैं या छोटे स्टोन्स भी हैं, उनमें निकलना मुश्किल है। इवन अपने आप भी निकलना मुश्किल है। कोई दवाई भी ज्यादा, हालांकि आयुर्वेदिक दवाई थोड़ी बहुत हैं जो बोलते हैं कि वो पिघला देंगे, वो हम लोग भी प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन उसका कंट्रोवर्शियल है, उसका इफेक्ट कितना होगा वो कोई कह नहीं सकता, उसके ऊपर कोई स्टडीज नहीं है। तो 1 किडनी में जो भी स्टोन्स हैं, अगर छोटे स्टोन्स हैं, एसिम्प्टोमेटिक है, कोई तकलीफ नहीं देती है, ऐसे ही खाली सोनोग्राफी में या एक्सरे में दिख रहा है, और बोला हाँ डॉक्टर साहब ये स्टोन है छोटा सा, क्या करें? तो निकल जाएगा ना, किडनी में नहीं निकलेगा। और लेकिन अगर कोई परेशानी नहीं करते हैं तो हम पेशेंट को यही एडवाइस देते हैं कि क्योंकि 1 सेंटीमीटर से छोटा है, मतलब एकदम छोटा है, 4 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, चावल के दाने के बराबर है। तो वो चावल के दाने के बराबर एक किडनी, इतना समझो कि 20-30 ग्राम्स का किडनी है, उसमें हम चावल के दाने के बराबर का स्टोन निकालेंगे तो ये तो एक सॉर्ट ऑफ नाइंसाफी हो जाएगी पेशेंट के साथ। जो कोई कुछ प्रॉब्लम दे ही नहीं रहा है कोई चीज, तो हम क्यों निकालें उसको? तो हम उसको नहीं निकालते हैं छोटे स्टोन्स को, लेस देन 1 सेंटीमीटर। हम उसको पेशेंट को एडवाइस यही करते हैं कि 6-6 महीने में आप सोनोग्राफी कराते रहो, देखेंगे ये अगर स्टोन बढ़ता है तो निकालेंगे, नहीं बढ़ता है तो रहने देते हैं, कोई बात नहीं, कोई इट इज अ हार्मलेस थिंग। तो किडनी के स्टोन्स में हम यही बोलते हैं कि कुछ नहीं करना है, छोटे स्टोन। हाँ, अगर 1 सेंटीमीटर से बड़ा है तो उसको निकालना है, और उसके अलग अलग तरीके हैं निकालने के, वो आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स। एंड सेकेंडली जो यूरिनरी ब्लैडर में भी अगर 1 सेंटीमीटर से छोटा है तो अपने आप निकल जाएगा, उससे बड़ा है तो निकालना पड़ेगा। अभी बात यह है कि ये स्टोन्स बनते क्यों है? नेक्स्ट कॉमनेस्ट क्वेश्चन। इसका सवाल ऑलरेडी, इसका जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। कोई भी आप ऐसे काम करेंगे जिससे ये जो सिक्रीशंस है, सिक्रीशन ऑफ द किडनी इज यूरिन, सिक्रीशन ऑफ द लिवर इज बाइल। ये सिक्रीशंस अगर आप थिन रहेंगे सिक्रीशंस, तो आसानी से बहते रहेंगे, स्टोन्स बनने के चांसेस कम रहेंगे। और कोई भी हैबिट्स, आपके लाइफस्टाइल हैबिट्स से या ईटिंग हैबिट्स से ये सिक्रीशंस को आप अगर थिक बना रहे हो तो स्टोन्स बनने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। वो पर्टिकुलर सिस्टम में, लिवर के सिस्टम में गॉल ब्लैडर स्टोन ज्यादा चांसेस हो जाएंगे, और किडनी के सिस्टम में यूरिनरी स्टोन्स के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो आपको ये सिक्रीशंस को पतला ही रखना है। तो ये पतला रखने, ये थिक सिक्रीशंस किससे होता है? ज्यादा फैटी फूड्स खाने से या मोटापे से भी थिक सिक्रीशंस होता है। तो लिवर और हम बार बार खाना खाते हैं, तो बार बार खाना खाते हैं तो थोड़ा थोड़ा बाइल बनता है, थोड़ा थोड़ा बाइल उसको रिलीज करना होता है। तो वो क्या होता है कि और वो थिक सिक्रीशन, थोड़ा स्टोन्स बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और हम खाना भी अगर हम दिन में 2 बार खाते हैं, वी ईट प्रेडोमिनेंटली वेजिटेरियन फूड विच इज लो ऑन फैट, एंड फ्रूट्स हम लोग खाते हैं, प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, तो इससे क्या होता है कि गॉल ब्लैडर में दो टाइम ही उसको स्क्वीज करना पड़ता है, और स्क्वीज करते तो एकदम फ्लश हो जाता है उस टाइम पे, तो उसमें स्टोन्स बनने के चांसेस भी कम हो जाते हैं।
तो हम अपना खाना पीना और एक्सरसाइज वगैरह ऐसे करेंगे तो हमारे लिवर जो है उसके बाइल के सेक्रेशन थोड़े पतले आएंगे। एंड पानी अगर हम यूरिनरी सिस्टम के लिए अगर हम पानी ज्यादा पियेंगे तो ऑब्वियसली हमारी यूरिन भी पतली रहेगी, तो उसमें स्टोन्स बनने की चांसेस कम है। और अगर बाय चांस स्टोन बन भी गया तो वो अपने आप वो बहाव में फ्लश आउट हो जाएगा। So these are the habits, and apart from this, there are some many unidentified factors also जो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया है क्यों स्टोन्स बनते हैं। उसकी वजह से भी स्टोन्स हो सकते हैं, बीमारियों की वजह से भी स्टोन हो सकता है। जैसे किसी को सिकल सेल एनीमिया है, एक स्पेशल एनीमिया नहीं, सिकल सेल एनीमिया, वो एक हेरिडिटरी डिसऑर्डर होता है, वो स्पेशल बीमारी होती है, वो होती है। या कोई हिमोलिटिक एनीमिया है जिसमें ब्लड टूटना ज्यादा 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 होता है, तो उसमें भी गॉल ब्लैडर स्टोन्स होते हैं, सीबीडी स्टोन्स होते हैं। तो उसकी वो कॉज अलग अलग होती है, तो वो कॉज को हम ट्रीट करेंगे तो वो ठीक हो जाता है। तो ये सब बातें हैं। तो आई होप आई हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चंस कि सारे स्टोन्स जो है नहीं अपने आप नहीं निकलते हैं। जो यूरिनरी सिस्टम में छोटे स्टोन्स हैं वो अपने आप निकल सकते हैं, वो भी लोअर यूरिनरी सिस्टम में। किडनी में अगर छोटे स्टोन्स भी होते हैं तो वी नीड नॉट बॉदर, बड़े स्टोन्स हैं तो निकालने हैं। और गॉल ब्लैडर के जो स्टोन, सारे स्टोन्स हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, उनको गॉल ब्लैडर को निकालना ही है, उसमें कोई दूसरी बात है ही नहीं। हाँ, गॉल ब्लैडर में अगर समझो कि स्टोन है, एसिम्प्टोमेटिक है, एंड द पर्सन इज मोर देन 50 इयर्स ऑफ एज, 50 साल से ऊपर है, और उसको कभी भी पेट में दर्द नहीं हुआ गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से, तो उसको नहीं भी निकालेंगे तो चलेगा। बिकॉज हम लोग रिस्क बेनिफिट रेशियो देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कि 50 इयर्स से ऊपर a person is likely to live for another 30 years, समझ गए, और 30-40 years as per the statistics, and the risk of surgery and the risk of complications, ये सब हम ये risk benefit ratio देख के हम लोग ये देखते हैं कि it is more beneficial के patient stone के gall bladder stone के साथ ही रहे, अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है तो। अगर प्रॉब्लम देगा बाद में तो हम उसको निकाल देंगे, और अगर नहीं देता है तो रहने। हाँ, यही अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन 50 या 60, 50 नहीं 60 इयर्स से कम में अगर किसी को भी है तो हमको निकालना चाहिए, क्योंकि उसमें बेनिफिट ऑफ ऑपरेशन इज मोर देन द बेनिफिट ऑफ द रिस्क ऑफ कीपिंग इट देयर। कितना रिस्क है गॉल ब्लैडर स्टोन कॉम्प्लिकेशन से अगर हम गॉल ब्लैडर स्टोन छोड़ देते हैं, तो दैट इज अबाउट 1 to 1.5% आई थिंक एवरी ईयर, वो बढ़ते जाता है रिस्क। सो यू कैन इमेजिन, तो अगर 30 इयर्स में अगर स्टोन है, अगर हम नहीं निकालते हैं पेशेंट को, तो 30 to 50 इयर्स, 20 साल में उसके 20% रिस्क हो जाता है, 20 to 30% रिस्क हो जाता है गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से कॉम्प्लिकेशंस होना। और 50 to 70 इयर्स में अनदर 30% माने 60% रिस्क हो जाता है, विच इज मोर देन हाफ द रिस्क। और 60 to 90 इयर्स, 90 इयर्स तक भी अगर हम मान के चले तो 90% कॉम्प्लिकेशंस हो जाता है, कि उसको 90% नियरली 100% चांसेस है कि उसको बहुत तकलीफ देगा गॉल ब्लैडर स्टोन, और हो सकता है मौत भी हो जाए उसकी वजह से, कैंसर भी हो जाए, 90% चांस। तो इसलिए अगर हम लोग वही, जैसे मैंने बोला आपको 30, 40, 50 या बिलो 60 इयर्स में अगर एसिम्प्टोमेटिक गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं जो कोई प्रॉब्लम नहीं देता है, तो उसको निकालना चाहिए। और 60 इयर्स से ऊपर अगर एसिम्प्टोमेटिक गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं, 1-2 स्टोन्स हैं, छोटे स्टोन्स हैं, बड़े नहीं है, छोटे स्टोन्स हैं, और एक ही स्टोन है, तो हम उसको छोड़ सकते हैं, ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन बड़े बड़े स्टोन्स हैं, बहुत सारे स्टोन्स हैं जो जिसमें जो हिलने से हमारी जो डक्टल सिस्टम है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो सकती है, तो वो 60 इयर्स से बाद में भी हमको निकाल सकते हैं, तो उससे उसको पेशेंट को फायदा ही होगा। ओके, अब मेरे को ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज विल गेट ओवरलोडेड। थैंक यू। I think आपने सारी डिटेल्स ऑलरेडी दे ही दी है, each and everything. I don't think any questions are remaining on the topic. फिर भी अगर किसी का कोई genuine question है तो please you can ask the question. Yes, Vanita ji. There is a cyst in the kidney or gallbladder. So what should one do? किडनी में जो cysts होते हैं, they are very common. Nothing to be done for that. It is just a small abnormality. जैसे किसी के स्किन के ऊपर में छोटा सा स्किन टैग होता है, गले के नीचे में छोटी सी अलग से स्किन एक्स्ट्रा होता है, तो उसमें कुछ नहीं। हाँ, अगर बड़े बड़े सिस्ट हैं, मल्टीपल सिस्ट हैं, जिसको पॉलीसिस्टिक किडनी बोलते हैं, तो उसमें अगर वो पॉलीसिस्टिक किडनी में भी बड़े बड़े सिस्ट हैं तो उसका ऑपरेशन होता है। लेकिन एक सिस्ट, 2 सिस्ट, छोटे छोटे सिस्ट,
इवन दो तीन सिस 4 सिस भी हैं तो वो उसका कुछ नहीं करना है. इफ दे आर स्मॉल, दे आर नॉट कॉजिंग एनी प्रॉब्लम्स, दे आर नॉट ऑब्स्ट्रक्टिंग द किडनी. इफ दे आर नॉट कॉजिंग एनी कॉम्प्लिकेशंस, नथिंग इज टू बी डन. और कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, उसमें कैंसर का भी कोई चांसेस नहीं है, कुछ भी नहीं है. इट इज जस्ट अ सिंपल थिंग जो अल्ट्रासाउंड में आया है. अगर अल्ट्रासाउंड नहीं करते तो आपको पता भी नहीं चलता था. आप पूरे के पूरे 100 ईयर्स रहते थे और आपको पता भी नहीं चलता. राइट. तो some यूनानी दवाइयां बोलते हैं कि उनसे निकल जाते हैं. नहीं, कुछ नहीं करो. देखो, don't complicate your life. Life is very simple and life is full of abnormalities also. और बहुत सारी abnormalities harmless होती है. अभी जैसे किसी का हाइट 5 feet 6 inches है और किसी का हाइट 5 feet 8 inches है या 6 feet है, तो क्या उसको ऑपरेशन करके लंबा करना चाहिए क्या अपने आप को? नहीं. It is a variety of nature. हाँ, abnormality नहीं बोल सकते. It is a variety of nature that a person is 5 feet 6 inches height and another person is 6 feet in height. It is just a variety. तो ये भी एक variety of nature को आप समझ लीजिए कि किडनी में 1-2 cyst है. ये एक variety है. बस don't think कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए. There is nothing like in the nature that ये ऐसा ही होना चाहिए. ये हमारे विचार है, ये यूनिवर्स का विचार नहीं है. तो हमको तभी इंटरवीन करना है अगर उसमें कोई if that particular thing is posing any risk to our life या हमारे उस चीज की वजह से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज होने वाली है या उस चीज की वजह से कोई कैंसर हो सकता है या कोई भी रिस्क हो सकता है, तो हमको इंटरवीन करना है. अगर उससे कोई कुछ चेंज ही नहीं हो सकता है हमारे पूरी लॉन्ग लाइफ में, नॉट इवन लाइफ में 1 साल भी छोटा नहीं होना चाहिए. अगर पूरा का पूरा लाइफ हम जी सकते हैं उसके साथ, तो वो एबनॉर्मलिटी नहीं है, वो सिर्फ एक वेरिएशन ऑफ नेचर है. इसलिए मैंने आपको पहले भी, जैसे लेक्चर में पहले भी कहा कि एक छोटा सा स्टोन होता है किडनी में, समझो 2-3 मिलीमीटर का, जो कोई प्रॉब्लम नहीं देता है. तो एक नेचर होता है ना आदमी का कि हाँ स्टोन है, निकालना चाहिए, लेकिन नहीं निकालेंगे हम लोग. आप बोलेंगे भी तभी भी नहीं निकालेंगे. क्यों? क्योंकि चावल के दाने के बराबर है. वो कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट भी नहीं कर रहा है किडनी को. आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ भी हाँ, वही स्टोन अगर आपको पेन दे रहा है, बार बार आपको तकलीफ दे रही है, तो हमको कुछ करना चाहिए उसको निकालने के लिए. फिर उसके तरीके हैं निकालने के लिए, नहीं तो हमको कुछ नहीं करना है और वो आपके दिमाग से निकाल देना है. ये दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. ओके, एनीथिंग एल्स? नमस्ते डॉक्टर साहब. नमस्ते. मेरी पेइंग गेस्ट है. वो 27 इयर्स की है. वो टेस्ट कराने गई थी, पिंपल्स और पेट में दर्द था, तो सोनोग्राफी कराया तो 30-35 क्रिस्टल टाइप स्टोन्स आए हैं. 50,000 इज सेलिंग फॉर ऑपरेशन. शुड शी गो फॉर ऑपरेशन? कहाँ पर स्टोन्स? कहाँ पर? गॉल ब्लैडर? पेट में डॉक्टर साहब. पेट में कौन से सिस्टम में? जैसे अभी मैंने बोला लिवर गॉल ब्लैडर सिस्टम एक है, एक किडनी सिस्टम एक दूसरा है, यूरिनरी सिस्टम है. कौन से सिस्टम में? यूरिनरी सिस्टम आई थिंक. नहीं, आई थिंक नहीं. इट हैज टू बी श्योर. ओके, वो फिर ऑपरेशन कराना चाहिए क्या डॉक्टर साहब? 50,000 बोला है. अभी मैंने आपको इतना लेक्चर दिया इतना बड़ा कि किसमें ऑपरेशन कराना चाहिए, किसमें नहीं. और इतने हाँ, वैसे अगर कोई भी सिस्टम में हो, आपने जैसे बहुत सारे स्टोन्स बोले, तो कोई भी सिस्टम में हो कराना ही चाहिए. फिर तो इतने सारे स्टोन्स कोई भी दोनों सिस्टम में प्रॉब्लम्स देंगी वो. पर रेट इज ओके 50,000. अभी मेरे को नहीं पता वो आप कहाँ पर कराते हैं. बिल्कुल ठीक है. हमने कराया था गोरेगांव में. आप घूमने जाते हैं लेह लद्दाख में, कितना खर्चा आता है आपका 1 हफ्ते में? रेट इज ओके. 1 लाख रुपए रेट ओके है. एक आप मकान में आप 1 महीना रहते हैं, आपको रेंट आपको शायद कुछ नहीं देना पड़ता है. वहां पर भी वही मकान होता है पहाड़ों में, वहां पर आप 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार होते हैं. तो वो रेट मेरे को भी ठीक नहीं लगता है. तो आप क्यों जाते हैं घूमने? तो ये तो आपका शरीर है जो आपको पूरी जिंदगी आपका साथ देने वाला है. तो इस पे आप 50,000 नहीं खर्चा कर सकते हैं. और उसमें जहां पर आप 1 हफ्ता घूम के आते हैं उसके लिए आप 1 लाख रुपए देने के लिए भी तैयार होते हैं. या आईफोन कोई खरीदता है, आईफोन आजकल 1 लाख 1.5 लाख में मिलता है. वहां पर लोग हंसते हंसते खरीद लेते हैं. और घर में हम लोग सब्जी वाले के पास जाते हैं, तो सब्जी वाले के पास हम लोग बार्गेन करते हैं कि आपसे 10 रुपए क्यों लिया, मेथी के लिए आपको 8 रुपए लेना चाहिए, 1 रुपए कम करो, 2 रुपए कम करो, है ना? तो तो आप ये देखो कि आपका ट्रीटमेंट बेस्ट कहाँ होता है.
ये फाइनेंसेस में ज्यादा घुसो मत आप, ये इकोनॉमिक्स ये आप छोड़ दो इकोनॉमिक्स के ऊपर, हाँ, थैंक यू है ना? डॉक्टर, थैंक यू। हाँ, वही लॉयर के पास आप जाते हो, वो उसका अपना फीस होता है, हर एक का अपना अपना फीस होता है, तो वो मैं उसमें घुसना नहीं चाहता हूँ, क्या सही है क्या गलत है। बात ये है कि आपको फायदा किसमें है, आप अपना फायदा देखना चाहते हो ना, कि आप ये देखना चाहते हो कि आप कितना पैसे दे रहे हो। ये आपको बात तो सही ये है। फायदा आपको अपना हेल्थ देखना है कि आपको ट्रीटमेंट बेस्ट कहाँ से मिलना है, बस वो आपको देखना है, बेस्ट ट्रीटमेंट। बहुत बहुत सही बात बताई। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच। या काश्मीरा जी, आपका क्वेश्चन। हाँ, हेलो सर। हाँ जी। मुझे जानना है कि सिम्टम्स क्या है और इसका हम लोग टेस्ट जो करवाते हैं सिर्फ सोनोग्राफी है कि और भी कोई ऑप्शंस है? किसके किसके सिम्टम्स, कौन से ये स्टोन के स्टोन्स, सिम्टम्स, कौन से ये स्टोन, जो यूरिनरी सिस्टम के क्या, यूरिनरी, यूरिनरी स्टोन? ठीक हाँ है, जी, हाँ। सिम्टम्स जो है आपके, जो किडनी में अगर स्टोन है तो इधर ये जो फ्लैंक जो होता है ना, जो पेट के साइड में, अभी मैं कैसे बताऊं, कमर 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 में ऐसे इंटरमिटेंट कॉलिकी पेन होगा, माने ऐसे दर्द आएगा जाएगा, उसके साथ उल्टी भी हो सकता है, तो ऐसे, और बहुत सीवियर पेन होता है, मतलब इट्स रोलिंग पेन, वो आपको तड़पते रहोगे आप उससे जब तक कोई इंजेक्शन नहीं दे। और यूरेट्रिक स्टोन में भी ऐसा ही होता है, और नीचे यूरिनरी ब्लैडर में होता है तो वो पेशाब के रास्ते के जस्ट ऊपर, पेट में, पेट के नीचे, एकदम नीचे, पेट के नीचे वो दर्द होता है, एंड पेशाब में थोड़ा खून भी आ सकता है, ब्लड भी आ सकता है, यूरिन इन्फेक्शन भी हो सकता है। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ यूरिनरी स्टोन्स। एंड गॉल ब्लैडर स्टोन्स में आपको राइट साइड पेट में ऊपर दर्द हो सकता है, अगर एसिम्प्टोमेटिक नहीं है तो दर्द होगा आपको, साथ में उल्टी भी आ सकता है, जॉन्डिस भी हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स है गॉल ब्लैडर स्टोन्स है। जॉन्डिस तब होगा जब गॉल ब्लैडर स्टोन्स आपके मेन चैनल में स्लिप डाउन हो जाएगा, तो वो कॉम्प्लिकेटेड गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया, वो एक्चुअली जॉन्डिस नहीं होना चाहिए। खाली गॉल ब्लैडर स्टोन्स में जॉन्डिस नहीं होता है, वो गॉल ब्लैडर स्टोन में पेन होता है, फीवर होता है, वॉमिटिंग होता है, और ये गॉल ब्लैडर स्टोन्स का है। और द लोकेशन डिफर्स, मेन चीज ये है कि लोकेशन तीनों में अलग अलग होता है, और थोड़े से सिम्टम्स अलग होते हैं, क्योंकि यूरिनरी सिस्टम है तो उसमें आपको यूरिन में ब्लड आ सकता है, और क्योंकि गॉल ब्लैडर स्टोन है तो आपको उल्टी हो सकता है, और लेकिन उल्टी दोनों में होता है, उसमें भी होता है, दैट इज ड्यू टू न्यूरोजेनिक। तो ये आपको डॉक्टर के पास जाएंगे अगर पेट में बहुत ज्यादा दर्द है एक साइड में, कोई भी एक साइड में, इट इज नॉट अ सेंट्रल एब्डोमिनल पेन। जो स्टोन का पेन है पेट में बीच में नहीं होगा। अगर आपको पेट में बीच में दर्द हो रहा है, पूरे पेट में दर्द हो रहा है आपको, तो इट इज नॉट अ स्टोन, तो इट इज ड्यू टू सम स्टमक इन्फेक्शन या सम अदर कॉज, वो आपको चेक करना पड़ेगा। स्टोन का जो पेन होता है इट इज टू आइदर वन साइड, बिकॉज द किडनी आर इज ऑन बोथ साइड्स, और गॉल ब्लैडर जो है राइट अपर एब्डोमेन में होता है। हाँ जी। थैंक यू सर। तो सर इसमें ऐसे रहता है कि द पेन इज सपोज टू बी लाइक वेरी अनबेरेबल, कि इट कुड बी यस द किडनी स्टोन्स जो होते हैं जब तक वो थोड़े टाइम के लिए होता है, लेकिन जो जितना थोड़े टाइम के लिए भी होता है बहुत अनबेरेबल होता है, बहुत अनबेरेबल, मतलब ऐसे लगता है कि जान निकल जाएगी। और अगर कोई भी इंजेक्शन देते हैं उससे पेन कम होता है, डॉक्टर इंजेक्शन देता है तो डॉक्टर भगवान बन जाता है इमीडिएटली, बिकॉज द पेन इज सो अनबेरेबल। और गॉल ब्लैडर का पेन भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन किडनी स्टोन के जितना पेन नहीं होता है, वो थोड़ा कम होता है, लेकिन वो भी बहुत काफी ज्यादा होता है गॉल ब्लैडर का भी। हाँ तो जी, फिर और कुछ? फ्रेंड्स आपको इसमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हेलो आपका पेन ही बता देगा कि आपको हेलो, पास जाने की जरूरत है। यस सर, वी कैन हियर यू। आवाज कम आ रहा है थोड़ा। या एवरीवन कैन हियर मी? या एक आवाज थोड़ा कम नहीं सुनाई दे रहा, एक मिनट मैडम को देता हूँ। हाँ, वो ना कोई कॉल आया था। हेलो, यस, कैन यू हियर अस? हाँ जी, नाउ आई कैन हियर। अभी फ्रेंड्स हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स सर ने बहुत अच्छे से दे दिए हैं, और आज उनकी बर्थडे है तो हम सब एक बार अनम्यूट करके उनके लिए एक बर्थडे सॉन्ग तो गा ही सकते हैं, है कि नहीं फ्रेंड्स? यस, थैंक यू। Birthday to you. Happy birthday to you. Happy Happy birthday. birthday, dear sir. थैंक यू। Happy Happy birthday, birthday to Doctor. you.
Thank you so much for your love. Happy birthday. Thank you. All the best, doctor. Thank Thank you you, very thank you. much डॉक्टर राजेश जी, आज आपने हमें बहुत सारी बहुत इम्पोर्टेंट वाली इंफॉर्मेशन दी है. थैंक यू so very much. Thank you. Thank you. Okay, thank you. Okay, bye bye. Thank you. Bye bye. Thank you so Happy much. birthday. Thanks, Thank you. Thank you. Neetaji. Thank you. Everybody, thanks. Thank you. Thank you. Thank you. மாடுகண்ணப்பன Thank you and Bye. thank you everyone and Thank you, doctor. Thank you, Sonia ji. बहुत इम्पोर्टेंट वाली information दी है. Thank you, Neetal. Thank you, Neetal ma'am. Everyone for joining. Thank you very much, Neetal. जय जिनेंद्र. Jai Jai Jinendra. Jinendra. Jai Jinendra.